विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानव गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में विजय त्रिवेदी और पंकज शर्मा आ गए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। पंकज जी तो शायद बड़े दिनों बाद स्टूडियो में आए हैं। स्वागत आपका पंकज जी, खासतौर पर। बाकी मेहमानों से परिचय भी कराता हूं। आज मुद्दा है बीजेपी के उस कदम का जिसने देश की राजनीति में खलबली पैदा कर दी है। जी हां, बीजेपी ने एक ऐसा दांव चला है जिससे कांग्रेस से लेकर सारे स्थानीय दलों में खलबली मची है। बहुत सारी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं पर दबाव आ गया है। बीजेपी ने दरअसल 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर गेंद अब सारे दूसरे विरोधी दलों के पाले में डाल दी है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनके बड़े बड़े नेता अब 75, 80, 85 साल के हो रहे हैं। अब दबाव उन पर आ गया है। क्या आप भी नया नेतृत्व सामने रखिए। सबसे ज्यादा दबाव क्या कांग्रेस पार्टी पर है क्या? क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। बीजेपी के सामने मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस ही खड़ी होती है। अब इधर से नितिन नवीन और उधर से मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं। क्या कांग्रेस भी बीजेपी के गियर बदलने के बाद अपना गियर बदलेगी, नया अध्यक्ष चुनेगी? और अगर हां तो कौन होगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष? इसी पर आज डिबेट होगी। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं, आपको भी समझ में आएगा बीजेपी ने कैसे एक बहुत बड़ा गेम खेला है, बहुत बड़ा दांव चला है देश की राजनीति में। बीजेपी को जो अभी तक अध्यक्ष उसमें चुने गए, अगर उनके अध्यक्षों को उम्र के लिहाज से देखेंगे तो जरा ये आंकड़े देखें। नितिन नवीन 45 साल के हैं। जेपी नड्डा जब अध्यक्ष बने 60 साल के थे। अमित शाह 53 साल के थे। राजनाथ सिंह 62 साल के थे। ये देखिए, जब अध्यक्ष बने ये तब की उम्र में आपको दिखा रहा हूं। यहां से एकदम अचानक 45 साल का अध्यक्ष बना दिया। नितिन गडकरी 53 साल के थे। राजनाथ सिंह पहले जब बने थे पहली बार तब 54 साल के थे। और अडवाणी जी जब पहली बार बने थे तब 59 साल के थे। जनरेशनल शिफ्ट कर दिया बीजेपी ने। और इस बार तो 50 के नीचे ले आए वो अपने अध्यक्ष को। इससे पहले जितने भी अध्यक्ष बनाए पहली बार वो 50 के ऊपर के थे। अब 45 साल का अध्यक्ष। अब आपको बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की उम्र के लिहाज से एक तुलना दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे बीजेपी ने जनरेशनल शिफ्ट किया है अपनी लीडरशिप में। मोदी जी 75 साल के हैं, जयशंकर 70 साल के हैं, राजनाथ सिंह जी 74 और नितिन गडकरी 68। अगली लाइन में आइए, शिवराज जी 66 के हैं, नड्डा जी 65 के हैं, पीयूष गोयल 61 और अमित शाह की उम्र भी आपको पता है 56 साल की है। फिर हिमंता बिस्वा शर्मा 56, फडणवीस 55, योगी जी 53 और नितिन नवीन 45। इन सब में कम उम्र के 45। अब आपको कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं की उम्र दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस में क्या वाकई अब जनरेशनल शिफ्ट की जरूरत महसूस की जाने लगी है क्या। खड़गे जी की उम्र है 83 साल। सोनिया जी की उम्र है 79 साल। इसके आगे आइए, अशोक गहलोत 74 साल के हैं। शशि थरूर 69 साल के हैं। फिर और आगे आइए, केसी वेणुगोपाल, उनकी उम्र है 62 साल। राहुल गांधी की उम्र है 55 साल। राहुल गांधी तो युवा नेताओं में गिने जाते हैं। इमरान मसूद एक प्रमुख चेहरा है, 54 साल हैं। प्रियंका गांधी 53 साल की है। ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी में यंग लीडर्स नहीं है, पर अध्यक्ष के रूप में क्या अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद कांग्रेस भी एक नया अध्यक्ष बनाने वाली है क्या? देश के बाकी राजनीतिक दलों के सबसे बड़े नेताओं की उम्र आपको दिखाता हूं, बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं, ये भी जरा देखिए। शरद पवार साहब एनसीपीएस के अध्यक्ष हैं, शरद पवार के, उनकी उम्र है 85 साल। लाइए जरा ऊपर आंकड़े दिखाइए। लालू प्रसाद जी अभी भी आरजेडी के अध्यक्ष हैं, उनकी उम्र है 77 साल। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के अध्यक्ष हैं, उम्र है 75 साल। ममता बनर्जी 70 साल की हैं। मायावती 69 साल की हैं। महबूबा मुफ्ती 66 साल की हैं। उद्धव ठाकरे की उम्र है 65। एकनाथ शिंदे 61। अरविंद केजरीवाल 57। ये उसी ऑर्डर में दिखा रहा हूं मैं, पहले सबसे ज्यादा उम्र के नेता, उसके बाद कम होते हुए। असदुद्दीन ओवैसी की उम्र है 56 साल। जगनमोहन रेड्डी 53 साल। अखिलेश यादव 52 साल। फिर इसके बाद और भी बहुत सारे नेता हैं। तेजस्वी यादव की उम्र 36 साल है। चंद्रशेखर आजाद 39 साल के हैं। हेमंत सोरेन 50 साल के हैं। इससे आप आइडिया लगाइए कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनमें भी कुछ जगह तो लीडरशिप का कोई सवाल नहीं है, सब सॉर्टेड है। लेकिन बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जहां पर आप अगली पीढ़ी को
नई जनरेशन को लीडरशिप देने का दबाव बन रहा है। वैसे एक और आंकड़ा आपको दिखाता हूं, देश में युवाओं की संख्या अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बीजेपी ने यह गेम, यह दाव क्यों खेला है। 15 से 29 साल के युवाओं की संख्या देश में करीब 36-37 करोड़ के बीच मानी जाती है, जो कि कुल आबादी का 25.8% है। और कुल आबादी देश की आप मान लीजिए 146 करोड़। ऐसे में अगर 1/4 आबादी 15 से 29 के बीच की है तो जाहिर है, अब लोग कहते हैं ना कि बाकी दल जहां अपनी सोच खत्म करते हैं, बीजेपी की लीडरशिप वहां अपनी सोच शुरू करती है। 10, 15, 20, 25 साल की प्लानिंग करती है। क्या यह उसी प्लानिंग का हिस्सा है क्या 45 साल का अध्यक्ष बनाना? अब देश में युवा वोट किसको देता है? सीएसडीएस का एक आंकड़ा भी आपको दिखाता हूं, यह भी बड़ा दिलचस्प है। सीएसडीएस के आंकड़े बताते हैं, यह देखिए युवा किसको वोट देता है। 2024 के चुनाव में 36% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया था, 21% ने कांग्रेस को वोट दिया था। उसी तरह 19 में भी यह आंकड़ा 41 और 19 था। फिर 2014 में भी 34 और 19 का यह आंकड़ा था। बस 2009 में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले थे युवाओं के, बीजेपी के मुकाबले 8% ज्यादा। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, बहुत सीधा आपकी स्क्रीन पर। क्या अब कांग्रेस भी बनाएगी युवा अध्यक्ष? और दूसरा, बीजेपी ने बदला गियर, क्या बदल दी देश की राजनीति?